तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताएंगे, या अगर इस वीडियो के माध्यम से होगा तो और वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन हम आपको VVI क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टोटल 7 क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसका 1 नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। अगर नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर जितने भी मतलब 2025 के जितने भी मैथ का VVI क्वेश्चन है उन सभी का वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि उस टोटल 7 क्वेश्चन में से दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो जैसा कि यहां पर देखो कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट 1 नंबर तो बता दिए हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास AP दिया हुआ है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, यानी समांतर श्रेणी जो है वो हमारा दिया हुआ कितना है कि 3, 8, 13 3, 8, 13 और फिर कहा 18 डॉट ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि 3 से स्टार्ट हुआ 78 तक। तो जैसे यानी यहां पर समझो कि क्या कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। यानी जैसे देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी हमें पता है कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है और चौथा पद 18 है। तो इसी तरीके से मतलब हमें पता है कि 18 तीसरे नंबर पे है, तीसरा पद है। तो 78 कितने नंबर पे है, वो कितना पद है, यही हमसे पूछ रहा है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि पद पूछ रहा है कि कितने पद हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब यहां पर देखो कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि प्रथम पद क्या चीज, देखो ध्यान से देखो, हम बहुत ही अच्छे बारीकी से बताएंगे आपको, ताकि जो मतलब ब्रेन का एकदम भूसकोल्हा होगा ना उसको भी समझ में आ जाएगा, अगर ये वीडियो देख लिया तो। अगर नहीं देखा तब तक कोई बात ही ध्यान से। यानी सबसे पहले बात हम ये आपको बता दें कि प्रथम पद क्या चीज, प्रथम पद को हम लोग A से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? A से दिखाते हैं। और प्रथम पद मतलब पहला पद कितना है? 3 है। उसके बाद इस सब का अंतर, एक चीज और, ये द्वितीय पद है यानी A2, तृतीय पद है यानी A3, चतुर्थ पद है यानी A4, इस तरीके से। और सार्व अंतर इसके बीच एक आता है, क्या आता है? सार्व अंतर आता है, जिसको हम लोग D से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? D से दिखाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, जिसमें यहां पर देख लो A2 यानी कि A2 मतलब दूसरा पद और A1 मतलब पहला पद। तो दूसरा पद क्या है हमारा? ये है 8, तो यहां 8 माइनस A कितना? 3 बराबर कितना? 5। यानी कि ये हमारा D का वैल्यू आया 5, यानी सार्व अंतर आया 5, प्रथम पद A बराबर आया 3। तो यानी इसका अंतर होता, सभी का अंतर 5 का, इसमें भी 8 5 13, 5 का, इससे भी 5 का। समझ रहे हो ना? मतलब 5 का अंतर है, D बराबर 5 है। और इसमें एक चीज और है, आपको मैं बता दूं कि क्या चीज, ये लास्ट पद है। क्या है? लास्ट पद, यानी कि अंतिम पद। यानी यहां पे हम आपको लिख देते हैं अंतिम पद। क्या चीज? अंतिम पद। और अंतिम पद को हम लोग AN से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? AN से दिखाते हैं, जिसमें कि ये हमारा 78 है। और क्या रहा है? कितनावा पद? वहां पद क्या है? वहां पद हम आपको बताए थे पहले वाले नंबर क्वेश्चन जो बताए थे उसमें, वहां पद nवां पद। उसी तरीके से कितनावा पद मतलब nवां पद, यानी कि nवां पद हमको निकालना है। क्या चीज? nवां पद। समझ में आ रहा ना? मतलब n बराबर क्या होगा, n का वैल्यू ही निकालना है। तो ध्यान से देखो, A हमारा दिया हुआ है, D दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, n नहीं निकालेंगे, एकदम फॉर्मूला पे बैठाएंगे। देख लो, इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
जिसमें कि an हमें पता है 78, तो चलो 78 लिखते हैं बराबर a हमें पता है 3, अब प्लस ये n तो हमको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, n को n ही छोड़ देते हैं और ये -1 का -1 और गुना d हमें पता है 5। अब यहाँ पर देख लो 78 बराबर ये 3 और ये प्लस, अब क्या करते हैं कि n-1 को a5 से गुना कर देते हैं, तो देखो 5 को n से गुना करेंगे 5n, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 को गुना करेंगे 5। अब क्या करना है देख लो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से 78 को हम 78 ही रखते हैं बराबर, पहले ये दोनों का काम करते हैं। देखो ये 3 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और ये प्लस में 5 है। अब क्या करेंगे, n वाला को अलग और बिना n वाला को अलग, यानी एक साथ कर देंगे। तो यहाँ देखो ये है 78 और ये इधर ये को बराबर ले लो, इधर आ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और ये फिर ये प्लस 5n पहले से है, ठीक ना। उसके बाद देखो 78 और 2 कितना हो जाएगा, 80 बराबर 5n, क्या हो जाएगा 5n, इसीलिए n बराबर हम क्या हो जाएगा 80/5, कट के कितना आ जाएगा 16, और यही ना इसका आंसर होगा 16। हम इससे पूछ रहा था nवां पद यानी कि 16, मतलब n का मान निकालते हैं, n का मान यहाँ 16 है, यानी कि 16वें पद यानी 16वें स्थान पर जो है ये 78 आएगा। समझ में आ गया बात। तो ये आपका जो है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, सॉल्व हो गया। इसी वीडियो में हम एक और क्वेश्चन बताएंगे आपको जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सीधी सा समझ लो कि अभी हम फिलहाल में जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब के सब VVI क्वेश्चन ही है, और आपको पता है कि हम अदर सब्जेक्ट से नहीं दे रहे हैं, फिलहाल सिर्फ मैथ का ही वीडियो आप लोग को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरा काम है मैथ पर डिस्कस करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम जो है 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो कि आखिर क्या कह रहा है, यानी आपका क्या चीज 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि देखो समांतर श्रेणी यानी कि एपी, क्या चीज एपी आपका दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ, देखो 3, 10, 17, 3, 10, 17, 24 डॉट 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 डॉट, समझ में आया। और कह रहा है कि कौन सा पद यानी इस एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है, यानी क्या रहा है 13वें, यानी आपको यहां पे लिख देते हैं 13वां पद से 84 अधिक है। ये हमसे पूछ रहा है कौन सा पद, कह रहा है इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले यहां देखो ए, यानी कि हम आपको बताते हैं प्रथम पद, क्या चीज प्रथम पद, यानी प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं और ए बराबर कितना है, ये हमारा 3, और फिर सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर हमारा क्या है, मतलब डी से दिखाते हैं। तो इसका क्या होगा a2 माइनस a1, जिसमें कि a2 कितना है 10 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे जो है हमारा a निकल गया, d निकल गया। उसके बाद जो है यहाँ कह रहा है कि 13वें पद से 84 अधिक, यानी कहने का अर्थ ये कि an बराबर जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसका क्या है 84 अधिक है, देख रहे हो ना 84 13वें पद से अधिक है, यानी अभी भी समझ में नहीं आता। देखो a 13वां पद, वां पद यानी nवां पद, तो a 13 हो जाएगा क्योंकि n का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका a आपको पता है 3, प्लस n पता है 13 माइनस 1, डी भी पता है आपको 7 प्लस ये 84। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लो कि ये 3 प्लस 13 में से 1 गया कितना होगा 12, अब 12 को 7 से गुना करो कितना होगा 84, और ये प्लस 84। अब यहाँ देखो कि इसको क्या कर लोगे 84 या 3 कितना हो जाएगा 87 प्लस ये 84। अब यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, देखो ध्यान से 7 4 11 8 और 16 1 17 171, ये 171 क्या हो गया टोटल पद हो गया, यानी जैसे
3, 10, 17, 24 है ना, तो ये 171 तक है। कहाँ तक है? 171 तक है, यानी 171 लास्ट पद हो गया, अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद को हम आपको अच्छी तरीके से बताए हैं कि अंतिम पद को जो है हम लोग क्या चीज an से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? an से। an हमारा कितना हो गया? 171। कितना हो गया? 171 हो गया। अब कह रहा है 13वां पद से 84 अधिक कौन सा पद? 13वें पद से 84 अधिक है कौन पद? तो यानी कहने का मतलब 171 जो है वो कौनवा पद है, कौन से नंबर पे आया है। जैसे यहाँ 4 नंबर पे 24 आया, 3 नंबर पे 17 आया, तो इसी तरीके से 171 कितने नंबर पे आया, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे। तो अब यहाँ पर देखो n का वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालना है कि कितने पद पर है। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद an हमें पता है 171 बराबर a हमें पता है 3 अब प्लस n नहीं पता है बउआ, n नहीं पता। अब कहोगे सर यहाँ तो हम n माने हैं 13, लेकिन ये इसका नहीं हुआ, मतलब ये इसका था 13वें पद 84 अधिक वाले का, लेकिन यहाँ पर नहीं पता है। तो इसीलिए n का मान हम n ही रखेंगे -1 और d तो हमें पता है। यहाँ देखो 7। अब यहाँ पे 171 बराबर ये 3 अब प्लस इसको गुना कर लो आप, मतलब 7n को गुना करोगे तो 7n प्लस माइनस माइनस 7। अब यहाँ देखो 171 बराबर 3 में से -7 जाएगा, यानी कि 3 में से 7 को घटाओगे तो -4 अब प्लस ये 7n। अब यहाँ देख लो 171 ये इधर लाओगे तो प्लस में 4 अब बराबर 7n। अब यहाँ हो जाएगा 174, क्योंकि इसको जोड़ेंगे मतलब 74 नहीं 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। 171 प्लस 4 175 बराबर ये 7n। अब आगे नहीं कर सकता अब हुआ क्या चीज? n बराबर क्या हो जाएगा? 175 बट्टा 7। अब ये आ गया तो अब क्या कर दोगे? 7 से भाग दे दोगे, यानी कि 7 से भाग दो 175 में। कितना से दोगे? 7 दूना 14, 7 की ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 दूना 14 ही लगाओगे तो ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 6 35 कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया? 25। इसको काटने के बाद आपका आ जाएगा 25, और यही ना इसका आंसर होगा। कह रहा था कि कौन सा पद 13वें पद से अधिक है, तो 25वां पद है। समझ में आया बुआ? तो यानी कि हमने आपको पहला वीडियो और ये वीडियो लगा करके हमने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यानी हम आपको बताते टोटल 7 क्वेश्चन देंगे, जिसमें कि हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दे 3 तक, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया या आपको लगा कि ये वीडियो से हमें हेल्प मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेट बना रहे। तो चलिए आज के लिए बस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।